हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रेस ऑन नेल हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगी कि क्रिएट कैसे करेंगे और देन मैं सिखाऊंगी कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये ले लिए हैं नेल डिस्प्ले होल्डर, जिस पे मैं नेल्स को चिपकाऊंगी और नेल आर्ट करूंगी। ये मार्केट में मिल जाते हैं। देन मैं सेलेक्ट करूंगी मीडियम आमंड नेल्स को, अपने अच्छे से मेजर करूँगी। एक प्रॉपर साइज़ और शेप आपने अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और देन इसको नेल डिस्प्ले होल्डर पर चिपकाना है। याद रखना, आपको बिल्कुल प्रॉपर साइज़ मेजर करके और शेप को सेलेक्ट करना है अपने नेल के अकॉर्डिंग और अच्छे से मेजर करना है। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आपने सेलेक्ट करना है, तभी एक प्रॉपर लुक आएगा प्रेस ऑन नेल्स का। तो और क्या कहते हैं, ये नेल डिस्प्ले होल्डर के साथ हम एक टेप लेते हैं, डबल साइडेड टेप, मोटी थिक टेप आती है, जिसको हम चिपकाते हैं इस नेल डिस्प्ले होल्डर पे और उसके ऊपर नेल को चिपका देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है चिपकाने के लिए, वो भी आप बाय कर सकते हो। मैं आपको भी दिखाऊंगी इमेज में। ये इमेज आप देख रहे हो, इससे भी हम चिपका सकते हैं नेल्स। और अब मैंने सारे अच्छे से मेजर करके नेल्स को चिपका लिया है नेल डिस्प्ले होल्डर पर। अब मैं इसको एक प्रॉपर फिनिश दूंगी नेल्स को और नेल्स की सरफेस को बफ़ करूंगी, लाइटली बफ़ करूंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो नेल सरफेस की शाइन को रिमूव करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें सरफेस, नेल की सरफेस को बिल्कुल मैट कर देना है, कोई शाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैट सरफेस बना देनी है। और बफ़ इसलिए करते हैं जिससे जेल पॉलिश या जेल प्रोडक्ट अच्छे से चिपक सके इन आर्टिफिशियल नेल पर। एक नेल पर मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। अच्छे से आपको मैट कर लेनी है सरफेस, ठीक है। अच्छे से शेप भी देनी है आर्टिफिशियल नेल की। इवन दो शेप बनी बनाई है मीडियम आमंड, बट स्टिल मैं एक प्रॉपर शेप फिर भी दूंगी, ठीक है। और लाइटली बफ़ करना है, शाइन को रिमूव करना है, सरफेस को अच्छे से मैट बनाना है, मैट सरफेस बनानी है। देन नेल डस्टर से बिल्कुल कोई भी जो डस्ट है वो रिमूव कर देनी है नेल सरफेस से। नेल डस्ट को रिमूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से मैं सारे नेल्स को अच्छे से बफ़ करूँगी, प्रॉपर शेप दूँगी, नेल की सरफेस को मैट कर दूँगी। और अब मैं एक बार लिंट फ्री पैड पर मैंने थोड़ा सा अल्कोहल लगाया और फिर मैं क्लीन कर रही हूँ नेल की सरफेस को, जिससे कोई भी डस्ट ना रह जाए और वो मेरी जेल पॉलिश में ना आए। अब मैं यहाँ नेल आर्ट सेलेक्ट कर रही हूँ जो मुझे करनी है। मैं लाइनर नेल आर्ट करने वाली हूँ आज। लाइनर नेल आर्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फाइन लाइनर ब्रश चाहिए होता है और स्ट्राइपर ब्रश चाहिए होता है। सबसे पहले मैं एक बेस कलर लगाऊंगी जो शिल्स का है। आप कोई भी बेस कलर ले सकते हो अपने नेल आर्ट के लिए। पहले तो आप सेलेक्ट करोगे कि आपको क्या प्रेस ऑन नेल्स में नेल आर्ट करनी है या आपके क्लाइंट को कौन सी नेल आर्ट चाहिए, ठीक है। सो मैंने एक बेस कलर लगा लिया है। इसको मैं क्योर करूँगी 60 सेकंड के लिए। याद करना है, हर एक जब डिज़ाइन बनाओगे उसको प्रॉपरली क्योर भी करना है। अब मैं दूसरे नेल पे भी लगा रही हूँ बेस कलर और उसको भी क्योर कर लूँगी। देन अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ब्रशेस जो मुझे चाहिए नेल आर्ट के लिए। एक मैंने फाइन लाइनर ब्रश ले लिया है और एक मैंने लिया है स्ट्राइपर ब्रश। अब ये स्ट्राइपर ब्रश से मैं लॉन्ग एलोंगेटेड लाइंस क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइनर नेल आर्ट करनी है। सो ये जो स्ट्राइपर ब्रश होता है ये ना लंबी लंबी लाइन बनाने में मदद करता है। और याद रखना, जो भी मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ ना, इसको मैं साथ साथ क्योर भी कर रही हूँ। आपको बिल्कुल प्रॉपरली क्योर करना है डिज़ाइन, तभी फिनिश आएगी आपकी नेल आर्ट में। और फिर ये मैंने फाइन लाइनर ब्रश से पतली पतली बारीक लाइन बना रही हूँ। हर एक नेल ब्रश का अपना एक फंक्शन होता है। स्ट्राइपर ब्रश बड़ी मोटी थिक लाइंस क्रिएट करता है और ये फाइन लाइनर ब्रश बिल्कुल बारीक पतली लाइन क्रिएट करता है। मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद है लाइनर नेल आर्ट में, तो सोचा कि ये डिज़ाइन क्यों ना बनाया जाए। आप कोई भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नेल आर्ट कर सकते हो। मैंने आज सेलेक्ट किया कि मुझे सिर्फ लाइन नेल आर्ट ही करनी है। मैं आपको 2 नेल्स पर लाइन नेल आर्ट करके दिखाऊंगी, मतलब 2 प्रेस ऑन नेल्स बना के दिखाऊंगी और फिर मैं उसके बाद आपको सिखाऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है। सारा डिज़ाइन क्योर करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पर टॉप कोट। मैंने ग्लॉसी टॉप कोट लिया है।
इसको एक प्रॉपर अमाउंट में लगाऊंगी और फिर क्योर कर दूंगी। अब मैंने दूसरा प्रेस ऑन नेल बना रही हूँ जिस पे मैंने बेस कलर लगा लिया था, क्योर कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं स्ट्राइपर ब्रश से ऑलरेडी वाइट लाइन क्रिएट कर चुकी हूँ और फिर मैं फाइन लाइनर ब्रश से ब्लैक लाइन क्रिएट कर रही हूँ बारीक बारीक। सो हर एक ब्रश को मैं उस वे में यूज़ कर रही हूँ जो उसका रोल है। जैसे स्ट्राइपर ब्रश को यूज़ कर रही हूँ मोटी लंबी लाइन क्रिएट करने के लिए और फाइन लाइनर ब्रश को बिल्कुल बारीक लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो ये मैंने सारे प्रेस ऑन नेल अपने लिए बना लिए हैं प्रॉपरली, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रेस ऑन नेल क्रिएट करना है। अब बारी आती है नेल प्रेप की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्यूटिकल ऑयल लगा लिया था, मसाज कर लिया और अब मैं नेल्स को कर रही हूँ पुश बैक। तो सबसे पहले मैंने क्यूटिकल ऑयल से मसाज कर रही हूँ, अब मैं नेल्स को पुश बैक कर रही हूँ, क्यूटिकल्स को पुश बैक कर रही हूँ। सो क्यूटिकल ऑयल, जो क्यूटिकल सॉफ्टनर था उसने मेरे क्यूटिकल के आसपास की स्किन को और क्यूटिकल की स्किन को सॉफ्ट कर दिया। देन फिर मैं क्यूटिकल पुशर से अच्छे से पुश बैक करूँगी क्यूटिकल्स को, जिससे मैं उनको अच्छे से कट कर सकूँ। एक प्रॉपर नेल प्रेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है एक अच्छी सी फिनिश के लिए। अगर आप नेल प्रेप नहीं करोगे ना तो प्रेस ऑन नेल जब लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, उभरे उभरे लगेंगे। और अब मैं क्यूटिकल निपर से डेड क्यूटिकल्स को कट कर रही हूँ और हर एक क्यूटिकल को एक प्रॉपर वे में मैं कट करूँगी जिससे अच्छे से मेरे नेल्स साफ़ लगें और उस पर मैं प्रेस ऑन नेल चिपका सकूँ, ठीक है। अब मैं नेल की सरफेस को एक प्रॉपर शेप दूंगी और बफ़ कर लूँगी। नेल्स को बफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे ग्लू अच्छे से लगे और हमारा जो प्रेस ऑन नेल है नेचुरल नेल पर चिपके रहे। अगर हम शाइनी रिमूव करेंगे ना तो चिपकेगा नहीं प्रेस ऑन नेल ज़्यादा देर तक। तो थोड़ी सी ज़्यादा शाइन नहीं रिमूव करनी है, थोड़ा सा लाइटली बफ़ करना है। आपने अपने नेल को शाइन को रिमूव करना है, नेल सरफेस को थोड़ा सा मैट बनाना है, लाइटली बिल्कुल हल्के उसमें बफ़ करना है आपने। और एक ही डायरेक्शन में बफ़ करते हैं, ज़्यादा बफ़ नहीं करते वरना नेल प्लेट थिन हो जाती है। मैंने अच्छे से नेल को प्रेप कर लिया है और नेल डस्टर से कोई भी जो डस्ट है उसको रिमूव कर लिया। और अब मैं एक बार लिंट फ्री पैड से क्लीन कर रही हूँ नेल्स को जिससे कोई डस्ट ना हो। और अब मेरे नेल सरफेस की शाइन भी रिमूव हो गई और वो एक मैट सरफेस बन चुका है, नेल की सरफेस मैट हो चुकी है। और अब मैं उसके ऊपर लगाऊंगी प्रेस ऑन नेल। आप नेल ग्लू यूज़ कर सकते हो या आप नेल टैब्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं यूज़ कर रही हूँ ये एयर ड्राई नेल ग्लू। इसमें मैं थोड़ी सी, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बिल्कुल मॉडरेट अमाउंट में ग्लू लगाऊंगी, ठीक है। और इसको अपने थंब पर चिपका दूंगी नेल को। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ड्रिल है, नेल ड्रिल है, तो हम थोड़ा सा अंदर से आप बफ़ कर लेना और फिर नेल ग्लू के साथ चिपकाना तो और अच्छे लगेंगे आपके प्रेस ऑन नेल। बट मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया अंदर से, लेकिन हम नेल की जो अंदर की सरफेस है उसको थोड़ा बफ़ कर सकते हैं अंदर की सरफेस को और फिर ग्लू के साथ चिपका सकते हैं। सो इसी तरीके से हम करते हैं प्रेस ऑन नेल्स। अगर आपको घर पर प्रेस ऑन नेल्स करना है तो आप इस तरीके से करोगे। अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आया तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जितना आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही मैं आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर आऊँगी नेल्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।